बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की मेरी ये वीडियो पुलिस कांस्टेबल के पेपर से रिलेटेड है। बहुत से दोस्त, बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि पुलिस कांस्टेबल का पेपर किस तरह का होगा, उसका कंटेंट क्या होगा, एग्ज़ामिनर किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं पेपर से रिलेटेड कंटेंट से मुतल्लिक़ बात करूंगा, उसका सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और ये वीडियो उन दोस्तों को, उन स्टूडेंट्स को आप लोगों ने रिकमेंड करनी है जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल के लिए जो तालीमी मेयार रखा गया था वो मैट्रिक लेवल था। तो इससे पता चलता है कि जो पेपर होगा वो मैट्रिक लेवल का होगा। तो आप लोगों ने मैट्रिक लेवल तक इस्लामिक स्टडीज़, मुताले पाकिस्तान, उर्दू, इंग्लिश, एवरीडे साइंसेस और जो करंट अफेयर्स हैं या स्टैटिक जनरल नॉलेज है उसको आपने अच्छी तरह से कवर करना है। बाज़ार में बहुत सी बुक्स मिल रही हैं कांस्टेबल की तैयारी के लिए, आपने उनमें से कोई एक बुक परचेज़ कर लेनी है। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर का कंटेंट कैसा होगा और एग्ज़ामिनर किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं आप लोगों को आज मैं बताता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। फ़र्स्ट हम चलते हैं इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ, इस्लामियात की तरफ। तो इस्लामियात के बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ामिनर पेपर में शामिल करता है। हयात तैयबा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें हज्जतुल विदा है कि वो कब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिलीवर किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला हज या पहला उम्रा कब डिलीवर किया। उसके बाद मक्का से मदीना की तरफ हिजरत का आपसे पूछा जा सकता है और जो है वो बाकी लाइफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे मतलब वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरह इरकान इस्लाम जो हमारे हैं, जिसमें नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, कलमा तैयबा है, या बाकी चीज़ें हमारी हैं, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे कि वो आपसे पूछेगा कि जो है वो रोज़ा कब फ़र्ज़ किया गया या नमाज कब फ़र्ज़ हुई। इसी तरह हज जो है वो कब फ़र्ज़ किया गया, या आपसे मनासिक हज के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरह ग़ज़वात जो हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। ग़ज़वा बदर की आपसे डेट पूछी जा सकती है, ग़ज़वा उहुद के बारे में पूछा जा सकता है, ग़ज़वा खंदक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो जितने भी इस्लाम से मुतल्लिक़ ग़ज़वात हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह से रिवाइज़ करने हैं। कुरान मजीद से रिलेटेड कंटेंट आपसे पूछा जाएगा कि कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं, मक्की कितनी हैं, मदनी कितनी सूरतें हैं, कुरान पाक में कितने अम्बिया का ज़िक्र किया गया है, कुरान पाक में कितनी मसाजिद का ज़िक्र किया गया है। इस तरह के जो रिलेटेड हैं से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इसी तरह ज़कात है, ज़कात के निसाब से रिलेटेड वो लाजमी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सोने पे कितना निसाब है, ज़कात पे कितना निसाब है। इसी तरह जानवरों पे जैसे ऊँट हैं, बकरियां हैं, उस वक्त भेड़ें होती थी, मतलब कि भेड़ों पे कितना ज़कात है। तो आपने ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से कवर अप करनी हैं। खुलफ़ाए राशिदीन हैं, हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली करमुल्लाह वजहू, उनसे रिलेटेड जो हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उनकी खिलाफत का दौरानिया कितना था। तो आप लोगों ने इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है आपने उसको अच्छी तरह से कवर अप करना है। उसके बाद आते हैं हम उर्दू की तरफ। उर्दू का पार्ट भी पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। उर्दू से रिलेटेड ज़रबुल इमसाल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी पेपर में आती हैं। इसके अलावा मुहावरे जो होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इनकम्प्लीट जो होते हैं, मतलब कि मुहावरा दिया होगा उसको आपने कंप्लीट करना है। इसी तरह वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस से रिलेटेड सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात उर्दू में जो मुश्किल थोड़ी सी होगी वो ये होगी कि आपसे बुक्स के बारे में पूछा जाएगा, उसके जो मुसन्निफ़ीन हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अल्लामा इकबाल की जो शायरी है, कोई एक आध शेर जो है वो कंप्लीट करने से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। अल्लामा इकबाल की किताबों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि वो कब पब्लिश हुई या उनका जो दिबाचा था वो किसने लिखा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। इसी तरह हमारा जो मुताला पाकिस्तान का पोर्शन होगा पेपर का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे मुताला पाकिस्तान से रिलेटेड जो हैं। मुताला पाकिस्तान में आपने कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी हैं, उसमें जो ज़्यादा आपने फोकस करना है वो सर सैयद अहमद ख़ान का जो पीरियड है
और उनकी जो खिदमात हैं उन पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। वो आपसे लाजमी इस कंटेंट से रिलेटेड जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उन्होंने कौन कौन सा मदरसा, कौन कौन सा स्कूल जो है वो कब कब तामीर किया, कब तक उनके आप उन्होंने जो है वो बुनियाद रखी, और वो स्कूल जो हैं वो कब इस्टेब्लिश हुए, स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल में और कॉलेज लेवल से मतलब कि यूनिवर्सिटी लेवल तक। जैसे कि साइंटिफिक सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमयू कॉलेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर सैयद अहमद ख़ान की जो वफ़ात है, उनकी पैदाइश है या उनकी जो तालीमी खिदमात हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा तहरीक पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बनने से पहले तहरीक चली थी जिसमें मुस्लिम लीग का क़याम आ जाता है, कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, लखनऊ पैक्ट है, काबीना मिशन है, 1945 के जो इंतखाबात हैं, उसके अलावा कांग्रेस की जो वजारतों का किरदार है उन वो कब मुस्तफ़ी हुई, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनकी पैदाइश, उनकी वफ़ात के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, उनके 14 नुकात जो हैं वो डिस्कस किए जा सकते हैं। इसी तरह अल्लामा इकबाल का खुतबा अलाहाबाद जो है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपसे डेट पूछ सकता है कि वो कब पेश किया गया, कौन से शहर में पेश किया गया, करारदाद मकासद जो थी वो किसने तैयार की। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे मुताल्लिक़ पाकिस्तान में के पोर्शन में पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान के चारों सूबे जो हैं दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, उनके मौसम के बारे में, आबो हवा के बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के जो शहर हैं इनके जो पुराने नाम हैं और जो अब उनके नए नाम हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि फैसलाबाद है, फैसलाबाद को पहले लाइलपुर कहा जाता था, बाद में इसका नाम फैसलाबाद किया गया। इसी तरह साहिवाल है, साहिवाल को मिंटगुमरी पहले कहा जाता था और अब जो है उसको साहिवाल कहा जाता है। कराची जो है उसको पहले कोलाची कहा जाता था, अब उसको कराची कहा जाता है। इसी तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान के पुराने शहरों के जो पुराने नाम थे वो क्या थे और अब उनके जो नए नाम हैं वो क्या हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने कवर अप करनी है। पाकिस्तान की झीलें जो हैं, कौन से सूबे में कौन सी झील है, कौन से ज़िले में कौन सी झील है, इस तरह पासेस हैं, दरे जिसे हम कहते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन से फेमस प्लेसेस हैं, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान में अस्तोर है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अस्तोर किस जगह पे वाक़ है, तो आपने गिलगित बल्तिस्तान को बताना है। इस तरह के क्वेश्चन है पाकिस्तान से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जी मैथमेटिक्स की तरफ, रियाजी, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ से रिलेटेड कम अज़ कम 20 क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाएंगे, जो कि LCM मतलब कि ज़ोज़ाफ़कल, HCF, आदि आज़म से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा वो सिंपल प्रोपोर्शन के बारे में आपसे सवाल पूछेगा, जिसे हम तनासब कहते हैं, मतलब कि तनासब रास्त क्या है, तनासब माकूस से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ज्योमेट्री से रिलेटेड डेफिनेशंस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इस तरह की जो डेफिनेशंस हैं वो आपसे उनके जो बेसिक्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, या जो इनके एरियाज़ के फार्मूलाज हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, या इनके एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आपने मैथ का जो पोर्शन है उसको अच्छी तरह से कवर अप लाजमी करना है। बाद में जो थोड़ा सा अपर लेवल का पेपर आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो स्टैटिक जनरल नॉलेज से हो सकता है या करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो सकता है। स्टैटिक जनरल नॉलेज वो जनरल नॉलेज होता है जो कि तब्दील नहीं होता। जिस तरह के हम कहते हैं कि दुनिया में सबसे पहला शख्स कौन था, दुनिया में सबसे बड़ी झील कौन सी है, या इस तरह की चीज़ें जो हैं, या दुनिया में सबसे बड़ी जो चोटी है उसका नाम क्या, जैसे माउंट एवरेस्ट है। दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी कौन सी, K2 है। K2 कहाँ पे वाक़ है, कौन से जो पहाड़ी सिलसिला उसमें मौजूद है। तो ये चीज़ें स्टैटिक जनरल नॉलेज में आती हैं, वो आपसे पूछी जाएंगी। करंट अफेयर्स में जो है वो आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान के जो रिसेंट मिनिस्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन से हैं, हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन है, हमारा जो लॉ मिनिस्टर है वो कौन है। इस तरह के जो हैं वो आपसे मिनिस्टर्स के बारे में पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरह यूक्रेन और रशिया की जो वार आजकल चल रही है उसके रिलेटेड आप लोगों से एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या जो हमारी बाउंड्रीज़ जो हैं वो कौन कौन से ममालिक के साथ किस किस साइड से, शुमाल में किसके साथ है, मगरब में किसके साथ है, ईस्ट में किसके साथ है, वेस्ट में किसके साथ है, ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एक और पोर्शन पेपर में होगा दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अबाउट एवरीडे साइंसेज। एवरीडे साइंसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लाजमी तौर पे। एवरीडे साइंसेज में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई जनरल फार्मूले जैसे सोडियम क्लोराइड का NaCl है, पोटाशियम क्लोराइड है, इस तरह के जो सिंपल फार्मूले हैं, जैसे शुगर का फार्मूला पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ग्लूकोज का फार्मूला अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के पेपर्स में आपसे फार्मूले पूछ लिए जाएंगे।
और सोलर सिस्टम को आपने अच्छी तरह से जो है वो आपने तैयार करना है पेपर के लिए। सोलर सिस्टम जो हमारा निज़ाम शमसी है उसमें पे जो सैयारे हैं, प्लानट्स हैं, उनकी जो अरेंजमेंट्स है, उनकी जो तरतीब है वो आपने लाजमी करनी है। और किस किस प्लानट के कितने कितने जो हैं उसके मून्स हैं, स्टार मतलब कि जो हैं उसके एस्ट्रॉइड्स वगैरह जो हैं वो आपने उसको अच्छी तरह निज़ाम शमसी को कवर अप करना है ताकि आपका पेपर अच्छी तरह से कवर हो जाए। इंग्लिश का पोर्शन जो है दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश का पोर्शन कवर करने के लिए आप टेंसेस जो हैं ये लाजमी हैं, टेंसेस आपको आने चाहिए। पैसिव वॉइसेस जो हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के सेंटेंसेस आपको आ सकते हैं कि आपने करेक्ट जो है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का सेंटेंस है उसको आपने टेक आउट करना होगा। इसी तरह पैसिव वॉइस का एक्टिव दिया होगा तो आपने उसका पैसिव वॉइस तलाश करके उसको टिक करना होगा। सिंगुलर प्लूरल जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह ज़रबुल इमसाल जो हैं उसमें वर्बल फ्रेजेस जो हैं वो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। मतलब कि आपने इंग्लिश का जो है टेंसेस से लेकर इडियम्स तक जो है, पेयर ऑफ वर्ड्स तक जो है ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। तो डियर स्टूडेंट, जब तक आपका पेपर नहीं होता, कवर नहीं होता, तो आपने इन सारी चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, रिपीट करना है ताकि जब आप पेपर में जाएं तो आपका जो है पेपर फुली तौर पे तैयार हो। तो ये थे कुछ कंटेंट्स, ये थे कुछ सिलेबस से रिलेटेड हमारी आज की वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह इन चीज़ों को कवर करेंगे और जो है आप पेपर की अच्छी तैयारी करके पेपर में अपीयर होंगे। तो आपने एंड पे वही एक पेपर को वीडियो को आपने शेयर करना है, लाइक करना है और अपने उन दोस्तों को रिकमेंड करनी है जिन्होंने पुलिस कांस्टेबल के पेपर के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ तक आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।